हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे द प्लेटफॉर्म रुक्मणी का जो प्रकाशन है दोस्तों, वॉल्यूम 2। तो दोस्तों, रेलवे के लिए रेलवे स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक 2016 से 2021 तक का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, टीसीएस द्वारा स्टैटिक जीके से पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। तो दोस्तों, ये विशेषकर ग्रुप डी, एनटीपीसी एवं अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, इसमें 201 सेट है जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। यह 4000 प्लस क्वेश्चन टीसीएस द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में लगभग प्लस 2000 क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर लाएंगे 1981 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चंदन की लकड़ी मिलता है दोस्तों, वह कर्नाटक राज्य में मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन से हैं? तो दोस्तों, भारत के जो प्रमुख वनस्पति हैं दोस्तों, वह हो जाएगा पतझर वन। अगर क्वेश्चन पूछे भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो इसका आंसर लगाएंगे पतझर वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में जो जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान है दोस्तों, वह उत्तराखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो दोस्तों, भारत में सबसे जो बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों, वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका आंसर लगाएंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, वह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो दोस्तों, भारत में जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वह कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है दोस्तों, वह जलोढ़ मिट्टी है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो इनका आंसर लगाएंगे जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी का विस्तार है दोस्तों, वह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार है, तो इसका आंसर लगाएंगे जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो दोस्तों, भारत के समस्त स्थल भाग पर जो मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है दोस्तों, वह 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी से ढका है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों सिंचाई का जो महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों वह नलकूप एवं कुएं का महत्वपूर्ण साधन है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन है, तो इसका आंसर आएंगे नलकूप और कुएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों तालाब की सिंचाई के लिए जो सर्वाधिक प्रयोग होता है दोस्तों वह दक्षिण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत को जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो दोस्तों भारत में जो नहर द्वारा जो सिंचाई की जाती है दोस्तों जो अग्रणी है वह पंजाब है, जहाँ ज्यादा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों रेंगुर मिट्टी में जो सबसे ज्यादा है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे रेंगुर मिट्टी या काली मिट्टी कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में रेंगुर मिट्टी या काली मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग जल डमरू मध्य जो है दोस्तों वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में किस एक तट के निकट पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रवाल भित्ति जो सबसे निकट देशों पाए जाते हैं दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तेल नदी के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह नाइजर नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। तो दोस्तों कोयला ढोने वाली नदी जो होता है दोस्तों वह राइन नदी होता है। अगर क्वेश्चन पूछे किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों रूस का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वह वेल्गा नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी है। तो दोस्तों अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वह अमेजन नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व के अफवाह की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी है। तो दोस्तों सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वह अमेजन नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर रहेंगे अमेजन नदी जो है दोस्तों सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वह अमेजन नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर रहेंगे अमेजन नदी जो है दोस्तों वह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला के नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों कोयला नदी के नाम से जो जानी जाती है दोस्तों वह राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी नदी जो भ्रष्ट घाटी से होकर जो गुजरती है दोस्तों वह वेल्गा नदी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रागामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है। तो दोस्तों प्रागामी जो तरंग
दंग सिद्धांत जो है दोस्तों वह ज्वार भाटा की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्राग्रामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था दोस्तों वह विलियम वेवेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफेद नीली के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों वह जो शहर है जहां नीली एवं सफेद नीली के संगम पर जो स्थित है दोस्तों वह खातूराम है। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे खातूराम। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का बोर्डा बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों फ्रांस का जो बोर्डा बंदरगाह है दोस्तों वह गेरून नदी पर तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे फ्रांस का बोर्डा बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे गेरून। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी किस नदी से होकर बहती है? तो दोस्तों सीन नदी जो है दोस्तों वह पेरिस नदी के होकर बहती है। अगर क्वेश्चन पूछे सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका आंसर लगाएंगे पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इस्तांबुल जो है दोस्तों वह नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती जो प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों वह ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप के समय अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आइसोहोल्ड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक भू अपशिष्ट देश है? तो दोस्तों भू अपशिष्ट देश जो है दोस्तों वह बोलोविया है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? तो दोस्तों डेल्टा का जो पहली बार नामकरण किया था दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस ने पहली बार डेल्टा का नामकरण किया था। अगर क्वेश्चन पूछे डेल्टा का नामकरण पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार जो वर्षावन जो है दोस्तों वह ब्राजील में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे सदाबहार वन वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार वर्षावन जो है दोस्तों वह ब्राजील में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सवाना का जो घास मैदान है दोस्तों वह अफ्रीका में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों सामान्यतः डेल्टा की जो आकृति होती है दोस्तों वह त्रिभुजाकार होती है। अगर क्वेश्चन पूछे सामान्यतः डेल्टा की जो आकृतिकार होते हैं दोस्तों वह त्रिभुजाकार होती है। अगर क्वेश्चन पूछे सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर लगाएंगे त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों मिसिसिपी जो नदी है जो पंजाकार डेल्टा का जो सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो दोस्तों चिड़िया के पर जैसा जो है दोस्तों वह मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है दोस्तों वह चिड़िया के पैर जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो दोस्तों गंगा नदी का जो डेल्टा है दोस्तों वह चापाकार आकार का है। अगर क्वेश्चन पूछे गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो इसका आंसर लगाएंगे चापाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी द्वारा वृद्ध अवस्था में
किस महत्वपूर्ण स्थलकृत की रचना होती है? तो दोस्तों नदी द्वारा जो वृद्ध अवस्था की महत्वपूर्ण स्थलकृत की रचना होती है दोस्तों वह डेल्टा की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो दोस्तों रेड रिवर डेल्टा के क्षेत्र में जो नगर स्थित है दोस्तों वह हनोई स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखा द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों आइसोहेल रेखा द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों वह समान धूप प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है? तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है दोस्तों वह चीन में है। क्वेश्चन पूछे, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर लगाएंगे चीन जो है दोस्तों लौह इस्पात उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेसाबी रेंज जो है दोस्तों वह लौह अयस्क से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे मेसाबी रेंज किससे संबंधित है तो इसका आंसर लगाएंगे लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है दोस्तों वह जाम्बिया है। अगर क्वेश्चन पूछे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है तो इसका आंसर लगाएंगे जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश तांबा का प्रमुख निर्यातक है? तो दोस्तों तांबा का जो प्रमुख निर्यातक है दोस्तों वह जाम्बिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्री किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्री जो विख्यात है दोस्तों वह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है दोस्तों वह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछे जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है दोस्तों वह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो दोस्तों हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है दोस्तों वह एंटवर्प है। अगर क्वेश्चन पूछे हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे एंटवर्प। अगला क्वेश्चन है, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो दोस्तों हीरा जो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है दोस्तों वह अफ्रीका महाद्वीप में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि की जो शुरुआत हुई सर्वप्रथम दोस्तों वह थाईलैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदांग संबंधित है? तो दोस्तों लदांग जो संबंधित है दोस्तों वह स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदांग चलवासी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों लदांग चलवासी कृषि जो है दोस्तों वह मलेशिया देश से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों क्वेश्चन पूछे लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है तो इसका आंसर लगाएंगे मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों सामान्य जीवन निर्वहन कृषि जो होती है दोस्तों वह श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड में जो की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में की जाने वाले स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों तुंगिया के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो सघन खेती होती है दोस्तों वह जापान में प्रचलित है। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो इसका आंसर लगाएंगे जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो दोस्तों बागानी कृषि के जो अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों वह चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं। नारियल, रबर, चावल, कहवा है जो दोस्तों ये तीनों बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं लेकिन चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं।
अगला क्वेश्चन है विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक कृषि का प्रचलन है दोस्तों वह स्थानबद्ध कृषि प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? तो दोस्तों जमीन पर जो फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है दोस्तों वह ओरिलीकल्चर कहलाती है। अगर क्वेश्चन पूछे जमीन पर फैलने वाली सब्जी की व्यापारिक कृषि कहलाती है तो इसका आंसर लगाएंगे ओरिलीकल्चर। अगला क्वेश्चन है जोसन वर्ग विख्यात है? तो दोस्तों जोसन वर्ग जो विख्यात है दोस्तों वह स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। अगर क्वेश्चन पूछे जोसन वर्ग विख्यात है तो इसका आंसर लगाएंगे स्वर्ण खनन हेतु जोसन वर्ग विख्यात है। अगला क्वेश्चन है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दोस्तों डोनबास क्षेत्र जो प्रसिद्ध है दोस्तों वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों सीताकुंड जो है दोस्तों वह बिहार में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों सीताकुंड जो है दोस्तों वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलकृति है? तो दोस्तों लेपिज जो है दोस्तों वह कास्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलकृति है। अगला क्वेश्चन है अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों अंधी घाटियां जो है दोस्तों वह चुना प्रदेश में मिलती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं तो इसका आंसर लाएंगे चुना प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाल कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों युवाल जो मिलते हैं दोस्तों वह चुना पत्थर प्रदेश में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीएड किस प्रक्रम में से निर्मित होता है? तो दोस्तों फ्रीएड जो है दोस्तों वह समुद्री तरंगों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों टकला मकान मरुभूमि जो है दोस्तों वह चीन में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगोशो क्या है? तो दोस्तों सारगोशो जो है दोस्तों वह समुद्री घास है। अगर क्वेश्चन पूछे सारगोशो क्या है तो दोस्तों सारगोशो जो है दोस्तों वह समुद्री घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो दोस्तों गर्म सागरीय धारा है दोस्तों वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है दोस्तों वह एक गर्म सागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो दोस्तों विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों वह फंडी की खाड़ी में आता है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है तो इसका आंसर रहेंगे फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आसवान बांध जो है दोस्तों वह नील नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है तो इसका आंसर लाएंगे नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्को संभो बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो दोस्तों यह वेल्टा नदी पर स्थित है, वेलगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों कैजी बांध जो है दोस्तों वह नाइजर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षिकता आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को जो ग्राफ पर दिखाया जाता है दोस्तों वह क्लाइमोग्राफ पर दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो दोस्तों गति एवं दिशा मापने वाले यंत्र जो होता है दोस्तों वह नेफोस्कोप होता है, जो जिससे बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछे बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन है विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो दोस्तों उष्णकटिबंध वर्षा वन जो होता है दोस्तों वह विश्व वन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रतिशत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती हैं? तो दोस्तों वेल्ड जो होते हैं दोस्तों वह शीतोष्ण कटिबंध के भूमि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो दोस्तों काई एवं जो फफूंदी पाई जाती है दोस्तों वह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो दोस्तों विश्व की लावा निर्मित मैदानों में जो फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है दोस्तों वह कपास की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो दोस्तों पनामा नहर के जो उत्तरी सिरों पर सर्वाधिक स्थित है दोस्तों वह कोलोन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर को उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो दोस्तों पोर्ट सैयद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में वह रेखाएं जहाँ दाब सम हो कहलाती हैं? तो दोस्तों मानचित्र में वो रेखा जहाँ दाब सम होता है वह समदाब रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? तो दोस्तों भू आवेशित देश जो है दोस्तों वह युगांडा है, जो भू आवेशित देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों स्थल रुद्ध देश जो है दोस्तों वह ताजिकिस्तान जो है वह स्थूल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? तो दोस्तों थाईलैंड जो है दोस्तों वह एक स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों गोबोन जो है दोस्तों वह एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार जो है दोस्तों वह स्थल रुद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल रुद्ध है? तो दोस्तों पेरू जो है वह एक स्थल रुद्ध देश है। अगला क्वेश्चन है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मस्सावा बंदरगाह जो है दोस्तों वह इरिट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर जो बंदरगाह है दोस्तों वह सिकंदरिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यूरोपोर्ट के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह रोटरडम को बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे रोटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात है तो दोस्तों वह 3:2 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे के सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो दोस्तों सफेद पट्टी जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांति एवं सत्य का प्रतीक है। तो दोस्तों हमारे राष्ट्र ध्वज में जो दोस्तों सफेद पट्टी होता है उसका अर्थ होता है शांति और सत्य का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों हमारे राष्ट्र ध्वज में जो हरा होता है दोस्तों उसका अर्थ होता है विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्र ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास और उर्वरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तीलियां होती हैं? तो दोस्तों राष्ट्र चक्र जो होता है दोस्तों उसमें तीलियां जो होता है उसमें 24 तीली होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो इसका आंसर रहेंगे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र पक्षी है दोस्तों वह मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पुष्प है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र पुष्प है दोस्तों वह कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पेड़ है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र पेड़ है दोस्तों वह अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों वह जन गण मन है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र नदी है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र नदी है दोस्तों वह गंगा नदी है। क्वेश्चन पूछे भारत की राष्ट्र नदी कौन है, तो इसका आंसर लाएंगे गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है दोस्तों वह डॉल्फिन है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र पशु है दोस्तों वह बाघ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र गीत है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र गीत है दोस्तों वह वंदे मातरम है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का राष्ट्रगीत क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र फल है दोस्तों वह आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र खेल है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र खेल है वह हॉकी है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का राष्ट्र खेल है, तो इसका आंसर लगाएंगे हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत के जो राजस्थान राज्य है दोस्तों वहाँ ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों वह तमिलनाडु है। अगर क्वेश्चन पूछे पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर लगाएंगे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों कुल उत्पादन का जो 6% होता है दोस्तों वह पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में जो पवन ऊर्जा का विकास हुआ दोस्तों वह 1990 ईस्वी से हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर लगाएंगे 1990। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड की स्थापना हुआ था दोस्तों वह 15 नवंबर 1983 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों विषमताओं का जो महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो दोस्तों मानव घर जो कहा जाता है दोस्तों वह यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएं यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नई दुनिया के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह एशिया महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे एशिया महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी दरार घाटी होते हैं दोस्तों वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध परिस्थितियों का संबंध
विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशियाई देश के प्रशासनिक राजधानी तथा संघर्ष संसद प्रशासनिक केंद्र है? तो दोस्तों पुजाया जो है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों डियागो गार्सिया द्वीप जो है दोस्तों वह हिंद महासागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे डियागो गार्सिया द्वीप जो है दोस्तों वह किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो दोस्तों हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वह बोर्नियो द्वीप है। अगर क्वेश्चन पूछे हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है तो इसका आंसर लगाएंगे बोर्नियो। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेल्सियस द्वीप जो है दोस्तों वह हिंद महासागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेल्सियस द्वीप जो है दोस्तों वह हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर का जो चौराहा होता है दोस्तों वह हवाई द्वीप को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है तो इसका आंसर है हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो दोस्तों प्राचीन नाम जो सैंडविच द्वीप है दोस्तों वह हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है दोस्तों वह जावा महाद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दोस्तों जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वह होन्शु द्वीप है। अगर क्वेश्चन पूछे जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो इसका आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील तथा विशप नदी घाटी किस भाग का लक्षण है? तो दोस्तों यह मध्य मार्ग का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नदियों द्वारा जो अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांध को दोस्तों वह लेवीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलकृत है? तो दोस्तों नदी के निक्षेपण से जो बनी स्थलकृत है दोस्तों वह प्राकृतिक तटबंध है। अगला क्वेश्चन है, लोयस का निर्माण होता है? तो दोस्तों लोयस का जो निर्माण होता है दोस्तों वह पवन से होता है। अगर क्वेश्चन पूछे लोयस का निर्माण कैसे होता है तो इसका आंसर लगाएंगे पवन से। अगला क्वेश्चन है, गारा स्थलकृत कहाँ मिलती है? तो दोस्तों गारा स्थलकृत जो है दोस्तों वह मरुस्थलों से में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपाक्वालापुलिन कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कोपाक्वालापुलिन जो है दोस्तों वह रियो डी जेनेरो में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो दोस्तों परतदार चट्टान जो नहीं है दोस्तों वह क्वार्टर्स जो है परतदार चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान जो है दोस्तों वह नीस जो है वह रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल है? तो दोस्तों कायांतरित सेल जो है दोस्तों वह संगमरमर जो होता है वह कायांतरित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे अत्यंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्पन्न समुद्री लहर जो होता है उसे सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों सुनामी जो है दोस्तों वह जापानी भाषा का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी जो है दोस्तों वह पेरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो दोस्तों विश्व का जो वलित पर्वत है जो दोस्तों आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष
पहले रचना हुई थी दोस्तों वह 30 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पोटवार जो पठार है दोस्तों वह पाकिस्तान में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे पोटवार पठार किस देश में स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ठंडी स्थलीय पवन नहीं है? तो दोस्तों ठंडी स्थल पवन नहीं है दोस्तों वह फ्राइजोम जो है एक ठंडी स्थलीय पवन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों विश्व में जो महाद्वीपों की कुल संख्या है दोस्तों वह 7 है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है तो इसका आंसर लगाएंगे 7। अगला क्वेश्चन है समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो दोस्तों समुद्र जल की जो सर्वाधिक लवणता होती है दोस्तों वह 35% होती है। अगर क्वेश्चन पूछे समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो इसका आंसर आएंगे 35%। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन गर्म जलधारा है? तो दोस्तों गर्म जलधारा है दोस्तों वह ब्राजील की जो जलधारा है वह गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो दोस्तों रेनेल जलधारा है दोस्तों वह अंटार्कटिक महासागर की जलधारा है। अगला क्वेश्चन है परवाल क्या है? तो दोस्तों परवाल जो है दोस्तों वह एक समुद्री जीव है। अगर क्वेश्चन पूछे परवाल क्या है तो इसका आंसर लेंगे एक समुद्री जीव। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया के समीप है। अगर क्वेश्चन पूछे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लाएंगे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो दोस्तों विश्व के जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है दोस्तों वह राइन नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है तो इसका आंसर लगाएंगे राइन नदी। अगला क्वेश्चन है सीन नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों सीन नदी जो है दोस्तों वह फ्रांस में बहती है। अगर क्वेश्चन पूछे सीन नदी कहाँ बहती है तो इसका आंसर लगाएंगे फ्रांस में सीन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों नील नदी जो है दोस्तों वह भूमध्य सागर में गिरती है। अगर क्वेश्चन पूछे नील नदी कहाँ गिरती है तो इसका आंसर लगाएंगे भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों चीन का शोक जो कहा जाता है दोस्तों वह होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को जो बांग्लादेश में नाम जाना जाता है दोस्तों वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर रहेंगे पद्मा नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे चौड़ी नदी है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों वह अमेजन नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व का सबसे चौड़ी नदी है तो इसका आंसर लगाएंगे अमेजन नदी विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी बहती है? तो दोस्तों इराक में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है वेल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों वेल्गा नदी जो है दोस्तों वह कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर क्वेश्चन पूछे वेल्गा नदी कहाँ गिरती है तो इसका आंसर लगाएंगे कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों वह रेंगवेनेस्की बांध है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व में सबसे ऊंचा बांध तो इसका आंसर रहेंगे रेगवान्स्की बांध जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों पेरिस नहर जो है दोस्तों वह सीन नदी के तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे पेरिस नहर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे सीन नदी।
अगला क्वेश्चन है वियना शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों वियना शहर जो है दोस्तों वह टेन्यूब नदी के पर बसा है। अगर क्वेश्चन पूछे वियना शहर किस नदी के तट पर या किनारे बसा है तो इसका आंसर रहेंगे टेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन है रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों रोम नगर जो है दोस्तों वह टाइबर नदी के किनारे बसा है। अगर क्वेश्चन पूछे रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है तो इसका आंसर लगाएंगे टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों हेम्बर्ग जो है दोस्तों वह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों नील नदी के जो किनारे बता है दोस्तों वह खातूराम जो है दोस्तों वह नील नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा कैंपियंस झील से नहीं मिलती? तो दोस्तों कैंपियंस झील से जो नहीं मिलती दोस्तों वह यूक्रेन जो देश है वह कैंपियंस झील से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात में वायुदेव दाब कहाँ अधिक होता है? तो दोस्तों प्रति चक्रवात में जो वायु दाब अधिक होता है दोस्तों वह केंद्र में अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे जब चक्रवात आता है दोस्तों वायु दाब कहाँ अधिक होता है तो इसका आंसर लगाएंगे केंद्र में। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? तो दोस्तों प्रति चक्रवात जो होता है दोस्तों वह उष्ण कटिबंध या उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो दोस्तों व्यापारिक पवन जो होता है दोस्तों वह उष्ण उच्च दाब से चलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो दोस्तों क्रेटर जो होता है दोस्तों वह कीपाकार के आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मेसेटा का जो पठार है दोस्तों वह स्पेन तथा पुर्तगाली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है दोस्तों वह नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफून नाम चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफून नाम से जो चक्रवात प्रभावित है दोस्तों वह चीन सागर है। अगर क्वेश्चन पूछे टाइफून नाम चक्रवात से कौन क्षेत्र प्रभावित है तो इसका आंसर लगाएंगे चीन सागर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व के सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों वह कैंपियन सागर है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है तो इसका आंसर लगाएंगे कैंपियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों ईरान के जो सीमा को स्पर्श करता है वह कैंपियन सागर है जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं? तो दोस्तों विश्व के जो सबसे दो महाद्वीप हैं दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप जो है विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों संप्राय मैदानों का निर्माण जो होता है दोस्तों वह जीर्ण अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो दोस्तों माल्टा जो अवस्थित है दोस्तों वह भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है। अगला क्वेश्चन है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो दोस्तों जावा और जो सुमात्रा है दोस्तों वह इंडोनेशिया में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो दोस्तों यह इंडोनेशिया देश में है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो दोस्तों भारत एवं बांग्लादेश का जो विवाद है दोस्तों वह न्यू मूर द्वीप के बीच है। अगला क्वेश्चन है चंद्रकाल बालू के टीले को कहते हैं? तो दोस्तों चंद्राकार बालू के टीले को जो कहते हैं दोस्तों वह बरखान कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा बरखान। अगला क्वेश्चन है अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो दोस्तों अल्जीरिया जो है दोस्तों वह सहारा मरुस्थल के अंतर्गत
स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों विश्व के जो सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच है दोस्तों वह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व के सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच जो है दोस्तों किस महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर लेंगे प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सारगोस सागर अवस्थित है? तो दोस्तों सारगोस सागर जो है दोस्तों है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों मानचित्र पर जो दूरियों को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह ओपिसोमीटर से मापते हैं। अगला है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वायु में अगर आपेक्षिक आर्द्रता मापना है दोस्तों उसके लिए हाइग्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे हाइग्रोग्राफ का प्रयोग किसके वो मापने के लिए प्रयोग में आता है? तो दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों सवाना जो घास भूमियां पाई जाती हैं दोस्तों वह उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों सामान्यतः विश्व को जो प्राकृतिक क्षेत्रों में जो विभाजित किया गया है दोस्तों वह 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे सामान्य विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर लगाएंगे 12। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेशों को आलस प्रदेश कहा जाता है? तो दोस्तों आलस प्रदेश जो कहा जाता है दोस्तों वह विषुवत प्रदेश को आलस प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों कांगो घाटी जो है तो वह विषुवत जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर लेंगे विषुवतीय। अगला क्वेश्चन है, विषुवत प्रदेश में वर्षा कब आती है? तो दोस्तों विषुवत प्रदेश में जो वर्षा आती है दोस्तों वह सालों भर वर्षा आती है। अगर क्वेश्चन पूछे विषुवत प्रदेश में वर्षा कब होती है, तो दोस्तों यहाँ सालों भर विषुवत प्रदेश में वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों सेल्वा वन जो है दोस्तों वह विषुवत प्रदेश में मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे विषुवत प्रदेश में सेल्वा वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवत प्रदेश को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विषुवत प्रदेश के जो एक अन्य नाम है दोस्तों वह छिन्न कारक प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो दोस्तों जलवायु जो होते हैं दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु जहां फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। अगर क्वेश्चन पूछे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी थी दोस्तों वह इंदिरा गांधी बनी थी। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो दोस्तों इंदिरा गांधी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वह व्योमचंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों वह राकेश शर्मा हैं। अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे राकेश शर्मा। पहला क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? तो दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर जो पहुंचने वाली प्रथम महिला है दोस्तों वह रीना कौशल धर्मशक्तु हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा है? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम फिल्म जो मौन था दोस्तों वह बिना बोलती वाली फिल्म है दोस्तों वह राजा हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र है कब निर्मित हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जो राजा हरिश्चंद्र है दोस्तों जो बिना बोली वाला फिल्म है वह 1913 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो दोस्तों भारत का नाम जो अंग्रेजी नाम इंडिया है उसकी उत्पत्ति जो हुआ है दोस्तों वह किस नाम से हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था दोस्तों वह 1916 ईस्वी में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो इसका आंसर लगाएंगे 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों वह SNDD महिला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो महिला विश्वविद्यालय था दोस्तों वह कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था दोस्तों वह मुंबई में स्थापित हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर आएंगे मुंबई में 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी दोस्तों वह कमलजीत सिंधु थी। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी दोस्तों वह बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला IPS थी दोस्तों वह किरण बेदी थी। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो इसका आंसर लगाएंगे किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों वह सरोजनी नायडू थी। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका आंसर लगाएंगे सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी दोस्तों वह M फतिमा वेवी थी। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका आंसर लगाएंगे M फतिमा वेवी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वह लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री बना था दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू बना था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो इसका आंसर लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों वह 1930। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बंगाल विभाजन जो प्रतिष्ठित किया था दोस्तों वह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1919 ईस्वी में प्रतिष्ठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जलियांवाला वाला जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों वह 1919 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी, तो इसका आंसर लगाएंगे 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों 1911 तक जो बिहार था दोस्तों वह बंगाल के साथ था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक
कौन थे? तो दोस्तों अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों सर सैयद अहमद हैं। अगर क्वेश्चन पूछे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर लाएंगे सर सैयद अहमद जो थे वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था दोस्तों वह होम रूल था। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है दोस्तों वह हड़प्पा है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे दोस्तों वह मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। अगर क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे दोस्तों वह मात्र भाषा पर, मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शब्दार्थिक अर्थ है। तो दोस्तों आर्य शब्द का जो शब्दार्थिक अर्थ है दोस्तों वह श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों वो जो फसल तंबाकू है दोस्तों वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग था दोस्तों वह शुल्ब सूत्र जो है वह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो दोस्तों सांस्कृतिक बारे में जो सूचना दी गई दोस्तों वह वेद ऋग्वेद है, जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है दोस्तों वह 4 है। अगर क्वेश्चन पूछे वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर लगाएंगे 4। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह पशुपालन था। अगर क्वेश्चन पूछे ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर लगाएंगे पशुपालन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है दोस्तों वह सामवेद को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता है दोस्तों वह मनु है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे मनु। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो दोस्तों कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है दोस्तों वह श्री भागवत गीता है। अगर क्वेश्चन पूछे कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, इसका आंसर लगाएंगे श्री भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है दोस्तों वह गोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है दोस्तों वह 18 है। अगर क्वेश्चन पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर लगाएंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है दोस्तों उपासना जो है वह प्रकृति का उपासना है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों वह मोहम्मद बिन कासिम था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसके समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों
का जो नादेर गुरुद्वारा जो है दोस्तों वह सिखों का पवित्र माना जाता है, वह गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों विख्यात सोमनाथ मंदिर को जो नष्ट किया था दोस्तों वह सुल्तान महमूद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो दोस्तों सबसे पुराना जो स्मारक है वह अजंता की गुफाएं हैं। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता का गुफा जो है दोस्तों वह सबसे पुराना स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे दोस्तों वह पशुपति के करते थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो दोस्तों त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों वह बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। अगर क्वेश्चन पूछे त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो इसका आंसर लगाएंगे बौद्धों का जो ग्रंथ है दोस्तों वह त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों 1761 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी तो इसका आंसर लाएंगे 1761 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के जो नींव मानी जाती है दोस्तों वह पानीपत की प्रथम लड़ाई को मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों मुगल वंश के जो भारत में स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1526 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कब हुई थी तो इसका